हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। हमारा इंट्रोड्यूसिंग पॉजिटिव कॉस्ट। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे हम वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। इन चैप्टर 3 वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड द शेप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व। भाई अगर चैप्टर 3 की बात करें तो हमने कॉस्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, और जो टोटल कॉस्ट कर्व है उसकी शेप के बारे में भी पढ़ा था, और ये सारा एक टीसी का जो कर्व है उसके अंदर हमने डायग्राम बना के दिखाया था। लेकिन अब फिगर 6.7 की बात करते हैं, जो कि यहाँ दे रखी है फिगर 6.7। इसमें क्या बनाया है हमने, एक टीसी कर्व बनाया है और एक टीआर कर्व बनाया है। दोनों एक ही डायग्राम में बनाए हैं। देखो आप देख सकते हैं, टीआर कर्व भी है और टीसी कर्व भी है, दोनों ही कर्व बनाए हैं एक डायग्राम में। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यानी टोटल रेवेन्यू यानी जितनी भी कमाई हुई है, सपोज़ 10,000 रुपये कमाए हैं, और टोटल कॉस्ट यानी जितना खर्चा आया हुआ है, सपोज़ 2,000 खर्चा आया हुआ है, तो 10,000 कमाई में से 2,000 खर्चा माइनस किया तो 8,000 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं, टीआर माइनस टीसी। आगे देखो क्या लिखा है, इन द फिगर यानी ये जो डायग्राम है 6.7, वी कैन सी दैट इफ़ द क्वांटिटी Q1 इज़ प्रोड्यूस्ड। सपोज़ अगर हम Q1 क्वांटिटी बनाते हैं, ठीक है, यानी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इतना। द टोटल रेवेन्यू इज़, टोटल रेवेन्यू तब हमारा कितना है TR1, और टोटल कॉस्ट कितनी है TC1। देखो अब Q1 क्वांटिटी TR कर्व को कट कहाँ पे कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, पॉइंट B पे। तो लेफ़्ट में एक लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा TC1। अब यही Q1 क्वांटिटी जो है TR कर्व को कहाँ टच करी है, पहले TC कर्व था, अब TR कर्व है। ये देखो ये ऊपर पहुँच गया, पॉइंट A पे कट कर रही है। लेफ़्ट में एक लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा TR1, ठीक है। तो ये दोनों टोटल कॉस्ट भी निकल गई, टोटल रेवेन्यू भी निकल गया, लेकिन क्वांटिटी कितनी है Q1 क्वांटिटी पे इतनी कॉस्ट आ रही है और इतना रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है भाई। द डिफरेंस TR1 माइनस TC1 इज़ द प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वही है, TR माइनस TC। तो TR और TC कितने हैं, इतने हैं, ठीक है भाई, ये भी हमें समझ आ गई है। द सेम इज़ डिपिक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। AB जो है आपकी ये भी लेंथ है लाइन की। ये AB क्या चीज़ है आपका, ये दिखा रही है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा रही है, ठीक है भाई, आगे समझ, ठीक है। एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC, वही वर्टिकल डिस्टेंस दिखा रही है TR और TC का। कौन सी लाइन, AB लाइन, TR माइनस TC है। ये जो AB बन रहा है ना, A माइनस ये AB बन रहा है लाइन, इसका मतलब है TR माइनस TC, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं। ये वही बात फिर से लिखी हुई है देखो, और क्वांटिटी कितनी है, Q1 है, जो कि अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है भाई। इट शुड बी क्लियर दैट दिस वर्टिकल डिस्टेंस चेंजेस फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब हम क्या देखेंगे, ये जो AB वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये बार बार चेंज होता है। अगर हम अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो एक अलग डिस्टेंस आएगा, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो एक अलग डिस्टेंस आएगा, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है यार, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा बेचेंगे अपना सामान। कम अगर प्रोडक्शन करेंगे, कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, कम सेल होगी तो कम प्रॉफिट आएगा। ये तो हम सोचने वाली बात है ना। When output level is less than Q2, सपोज़ आउटपुट आपका कितना है, Q2 से कम है, यानी ये है Q2 और आउटपुट आपका यहाँ कहीं पे है, कोई कम आउटपुट है। द TC कर्व लाइज अबव द TR कर्व। तो इस केस में क्या होता है, TC कर्व ऊपर है, TR कर्व नीचे है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ TC ऊपर है मतलब TC ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखो कर्व बना हुआ है TR का ये रहा, और TC का ये रहा। तो आप देखेंगे ये वाला TC है ये ऊपर है और ये TR है ये नीचे है, इसका मतलब रेवेन्यू कम है। भाई जब रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो हम क्यों बनाएंगे, क्यों प्रोडक्शन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, अपनी जेब से क्यों पैसे देंगे हम, है ना। तो वही बात है, TC ग्रेटर है, ज़्यादा है TR से, अगर हम कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है, सोचने वाली बात है यार। अगर आप एक या दो, सपोज आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके अंदर आप 2 पेन बना रहे हो, 2 पेन बना के बेच रहे हो, तो भाई चाहे वो पेन 5 वाला पेन 100 का बिक जाए, लेकिन फिर भी आपको घाटा ही होएगा, क्योंकि इतनी सारी जो मशीनें आई है, इतनी लाइट, इतनी लेबर जो लग रही है, उनके पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। तो आपको खर्चा तो ज़्यादा ही आएगा, लेकिन सेल इतनी हो नहीं रही है, एंड देयरफॉर प्रॉफिट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी तो ज़्यादा सेल नहीं होगी, ज़्यादा सेल नहीं होगी तो ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, तो फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर आउटपुट जो है हमारा Q3 से ज़्यादा है, अब देखते हैं भाई Q3 कहाँ पे है, ये है अपना Q3। अगर आउटपुट हम यहाँ कहीं, देखो अब इस केस में क्या कह रहा है, अगर हम Q3 से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, यानी यहाँ पे कहीं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो इस केस में क्या होता है, फर्म कैन मेक पॉजिटिव प्रॉफिट ओनली एट द आउटपुट। यहाँ पे क्या होता है, फर्म को प्रॉफिट कब हो रहा है, जब आउटपुट Q2 से Q3 के बीच में हो रहा है, वरना प्रॉफिट कहीं नहीं हो रहा। देखो अगर हम यहाँ आ भी गए, चलो फिर इस केस में भी पता क्या हो रहा है, देखो ये ऊपर गए, TR नीचे है, TC ज़्यादा है, और TC ज़्यादा मतलब टोटल कॉस्ट ज़्यादा, मतलब अपने आप को लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं Q2 से लेके Q3 तक, यानी यहाँ कहीं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, उस केस में ही हमें सिर्फ प्रॉफिट होगा। इस केस में क्यों होगा, क्योंकि TR कर्व अबव यानी ऊपर होगा और TC कर्व नीचे होगा। देखो आप देख सकते हो, मैं आपको अगर दिखा दूँ तो ये देखो, अगर हम ये यहाँ पे हैं, देखो Q0 है, मान लिया Q0 पे अगर हम जाते हैं तो देखेंगे जो TR है वो ऊपर है और जो TC है वो नीचे है। ये देखो TC यहाँ से जा रहा है और TR यहाँ से जा रहा है ना। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, हर जगह जो है TR ऊपर है यहाँ पे और TC जो है नीचे है। तो कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लो इसके बीच में, ठीक है भाई, आ गई समझ। द मोनोपोली फर्म will choose that level of output which maximizes its profit. So अगर कोई मोनोपोली फर्म है तो वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जिससे वो प्रॉफिट कमा पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। This would be the level of output for which the vertical distance between the TR and TC is maximum. तो ये लेवल कौन सा है, कैसे चूज़ करेगी ये लेवल कि जहाँ उसे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। सो प्रॉफिट मैक्सिमम होने का क्या मतलब है कि TR और TC के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। क्यों, अब देखो भाई TR और TC के बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है। और प्रॉफिट ज़्यादा होने का मतलब वही क्वांटिटी हम अपनी तरफ से प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो Q0 आउटपुट ऐसा है, इस लेवल पे सबसे ज़्यादा वर्टिकल डिस्टेंस है और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। भाई हम समझ गए, क्योंकि TR माइनस TC का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमम वहाँ होगा जहाँ TR माइनस TC सबसे ज़्यादा होगा। और ये कहाँ हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे Q0 पे। Q0 पे आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच का, TR और TC का, ये सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। इफ़ द डिफरेंस TR एंड TC इज़ कैलकुलेटेड एंड ड्रोन एज ग्राफ। तो आप यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब आप TR माइनस TC निकालते हैं और इसे ग्राफ पे बनाते हैं तो इसका भी एक कर्व बनता है, क्योंकि भाई इनको माइनस करके, TR और TC को माइनस करके कुछ तो वैल्यू आएगी ना, 5000, 10000, 20000, कुछ तो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू होगी प्रॉफिट, और इसका भी एक कर्व बन जाएगा। तो फिगर 6.7 में यहाँ पे प्रॉफिट का भी एक कर्व बनाया है और ये कर्व सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस पे है, Q0 पे है। आप देख सकते हैं, ये देखो ये प्रॉफिट का कर्व है, ठीक है, ये प्रॉफिट है और ये सबसे मैक्सिमम यहाँ पे है, Q0 पे है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है प्रॉफिट आपका। इसीलिए यहीं पे प्रोडक्शन होगी, इसी आउटपुट पे Q0 पे प्रोडक्शन होगी। The price at which this output is sold is the price consumers are willing to pay for this Q0 quantity. So ये जो आउटपुट बिकेगा और जिस भी प्राइस पे बिकेगा वो प्राइस कंज्यूमर्स खुद देना चाहेंगे, ठीक है। इस क्वांटिटी पे Q0 क्वांटिटी का जो भी प्राइस है जो कंज्यूमर देना चाहेंगे वो हम ले लेंगे। So the monopoly firm will charge a price corresponding to the quantity level Q0. So monopoly firm इस तरह से प्राइस चूज़ करेगी
कि Q0 क्वांटिटी वो बेचेगी और जो कस्टमर्स देना चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे Q0 प्राइस पे, वो प्राइस वो फिक्स कर देगी।